वेलकम स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर फर्स्ट। लास्ट टर्म पे अपने कोसेट्स चल रहे थे, उसके आधार पे एक थ्योरम की थी लैग्रेंजेस और एक थ्योरम और की थी कि इनके कोसेट्स या तो अशुद्ध होंगे या बिल्कुल ही समान होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है सबग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, चक्रीय ग्रुप के उपसमूह। उसके आधार पे एक थ्योरम है। चक्रीय ग्रुप के उपग्रुप। चक्रीय ग्रुप से मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के था चक्रीय ग्रुप। यदि कोई जी एक चक्रीय ग्रुप है तो उसका मतलब जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी आधार पे थ्योरम करिए, एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उप समूह भी चक्रीय होता है। एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उप समूह भी चक्रीय होता है। माना जी चक्रीय समूह है, अतः जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में ना अर्थात जी का जनक ए है, अर्थात जी का जनक मान लिया ए है। एच जी का उपग्रुप है, माना एच जी का उप समूह है यदि H इक्वल्स टू E या H इक्वल टू G, तो स्वतः ही H भी चक्रीय होगा। माना एच जी का उचित ग्रुप है, माना एच जी का उचित उपग्रुप है। एच सबसेट है जी का, अतः एच का अवयव भी एक ही घात के रूप में होगा।
h का अवयव भी a की घात के रूप में होगा। माना a रेज टू m, a रेज टू m एलिमेंट ऑफ h, तो डिवीजन भागकलन विधि से s बराबर मान लिया mq प्लस r, where r is less than m greater than equal to 0 और r is less than m, और r को लिख सकते हैं s माइनस m q। h g का उचित उपग्रुप है, इसलिए a रेज टू s h g का उपग्रुप है, इसलिए a रेज टू s एलिमेंट ऑफ h और a रेज टू m भी एलिमेंट ऑफ h है। इसका मतलब a रेज टू माइनस m भी एलिमेंट ऑफ h है, तो a रेज टू माइनस m की घात q एलिमेंट ऑफ h और a रेज टू माइनस m q भी एलिमेंट ऑफ h है। तो a रेज टू s माइनस m q भी आपका एलिमेंट हो गया h का। अब आपका दे रखा है m एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ लिख लीजिए m न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जहां r की कंडीशन है लेस देन m और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a रेज टू m एलिमेंट ऑफ h है जहां r इज लेस देन m और ग्रेटर देन इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। अब a रेज टू s एलिमेंट ऑफ h तभी संभव है जब r बराबर 0, क्योंकि m क्या दे रखा है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 1 है, 1 से छोटी संख्या जो होगी 0 ही है। तो r बराबर जैसे ही 0 हो गया, विच इम्प्लाइज s बराबर हो गया mq, विच इम्प्लाइज a रेज टू s बराबर हो गया a रेज टू m की कोई घात, a रेज टू s h का कोई स्वेच्छ अवयव है। a रेज टू s a रेज टू s एलिमेंट ऑफ h का स्वेच्छ अवयव है। अतः a रेज टू s a रेज टू m की कोई घात क्यों हो गया, इसका मतलब स्वेच्छ अवयव, इसका मतलब किसी भी अवयव को a रेज टू m की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः h के प्रत्येक अवयव को a रेज टू m की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अतः a रेज टू m h का जनक होगा, अतः h भी चक्रीय होगा, which implies h भी चक्रीय ग्रुप है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी इस चैप्टर की, इसके आधार पर अपन ने देखा कि H भी चक्रीय ग्रुप है। अब इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसमें शुरू के उसमें रह गया था आपका। देखिए
जैसे अपन ने जेड प्लस में 3z के सभी कोसेट्स निकाले थे, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए, z बराबर दे रखा है z बराबर दे रखा है z8 प्लस 8 और मैं h बराबर 0,4 के सभी सहसमुच्चय ज्ञात कीजिए। अब प्लस 8 और z8 दे रखा है, g बराबर मान लेते हैं z8 क्योंकि क्रम विनिमय ग्रुप है z8 और z8 के अवयव दे रखे हैं आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 तक और प्लस 8 की आपको संक्रिया दे रखी है और h में दे रखा है आपको 0,4। तो अब कोसेट्स निकाल लें। सबसे पहले जीरो एलिमेंट ऑफ g ले लीजिए विच इंप्लाइज h प्लस 0। यह लिख लीजिए, यह एक क्रम विनिमय ग्रुप है। h प्लस 0 निकाला, h प्लस 0 क्या, तो 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 4 4, वापिस से ये h आ गया। नेक्स्ट ले लीजिए 1, h प्लस 1 किया 1 5, इसी बार 2 एलिमेंट ऑफ g, h प्लस 2 किया, ये 1 प्लस h के आ जाएगा 2 और 6, इसी बार 3 लीजिए, h प्लस 3 निकाला 3 और 7, नेक्स्ट 4 लीजिए, h प्लस 4 किया तो पहला अवयव तो 0 और 4 को जोड़ा 4 4 4 8 8 और प्लस 8 की संख्या है तो 8 माइनस 8 0 हो गया और ये वापस से आ गया किसके इक्वल आ गया h के। तो h प्लस 4 देख रहे हो वापस से h के इक्वल आ गया। इसी पर नेक्स्ट लिखा 5, जीरो में जोड़ा 5 5 4 9 जोड़ा 9 में से 8 गया 1, ये किसके इक्वल आ रहा है h प्लस 1 के। नेक्स्ट लिया 6 एलिमेंट ऑफ g, तो ये तो हुआ 6 6 और 4 10 10 में से 8 गया 2, तो ये किसके इक्वल आ रहा है h प्लस 2 के। लास्ट एलिमेंट लिया 7, जितने भी g के अवयव हैं आपको सभी को इनके साथ संख्या लगानी है। अब h प्लस 7 और वहां अपन ने ah लिखा था, तो जो भी आपको संख्या दी हुई है वो यहां पर लिखी जाएगी। h प्लस 7 किया तो 7 और 0 7, 7 और 4 11, 11 में से 8 गए 3, तो ये आया h प्लस 3 के। तो आपने देखे केवल इसके 4 ही कोसेट्स हैं, h प्लस 1 h प्लस 2 और h प्लस 3, बाकी सभी क्या इनके समान है। अतः h इजिकल टू है h प्लस 0 इजिकल टू h प्लस 4। इसी पर h प्लस 1 किसके इक्वल है h प्लस 5 के, h प्लस 2 इक्वल से h प्लस 6 के और h प्लस 3 इक्वल टू h प्लस 7। तो h प्लस 1
H+2 और H+3 इनके सहसमुच्चय कहलाएंगे। तो 4 इसके कोसेट्स हो गए, H, H+1, H+2 और H+3। तो इस चैप्टर की अपन ने सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको करा दी हैं। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। कोसेट्स अब इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट लेंगे आपकी रिंग की, यानी छठा चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी पहले छठे चैप्टर में आपकी रिंग जो है वलय, सातवां चैप्टर है वलय, पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र। वलय को करने के लिए आपको ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। कैसे अपन ने आइडेंटिटी, इनवर्स, क्रमविनेयता, साचरता और सबसे मेन इंपॉर्टेंट दीचर संक्रिया निकाली थी। उसके आधार पे अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन रिंग करेंगे। थैंक यू।